तो दोस्तों रैंडमली मैं ऐसे ही यूट्यूब पर पीसी बिल्ड से रिलेटेड वीडियोस चेक कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक यूट्यूब चैनल की वीडियो मिलती है जिसका यूट्यूब चैनल का नाम है टेकमार। और जिस पर उन्होंने एक वीडियो पर अभी हाल ही में अपलोड की है, रिसेंटली अपलोड की है, जिन्होंने एक 20,000 रुपये की बजट में एक वीडियो एडिटिंग के लिए एक पीसी बिल्ड करवाया है, वो भी ऑफलाइन मार्केट से। और उन्होंने इसका इसका एक फुल वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। तो मैंने वो वीडियो देखा और उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, और ऑनलाइन के हिसाब से देखें तो कितना प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने एक कोटेशन भी यहाँ पर उस वीडियो के जरिए शेयर की है कि जो जो कंपोनेंट्स उनको मिले हैं और ऑफलाइन मार्केट में उनको कितने प्राइस रेंज में मिले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का प्राइसिंग जो है वो यहाँ पर कंपेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको इनके जो भी कंपोनेंट्स उन्होंने इस पीसी में लगाए हैं और उनके बारे में आपको मैं बता देता हूं। और जो कंपोनेंट्स लगे हैं इस पीसी में, उसके साथ उन्होंने इस वीडियो में पूरा शेयर किया है कि आप वीडियो एडिटिंग, गेमिंग वगैरह आप इसके साथ स्मूथली कर सकते हैं। और इसका बजट जो है वो टोटल 20,000 रुपये ही रहने वाला है। अभी क्या क्या कंपोनेंट्स लगे, सबसे पहले तो प्रोसेसर इंटेल कोर i5 का 6th जनरेशन लगा है। यहाँ पे H110 का मदरबोर्ड उन्होंने यूज़ किया है, 8 GB की DDR3 रैम यूज़ की है, 256 GB की SATA SSD यूज़ की है। और तो 450 बोर्ड का यहाँ पर SMPS यूज़ किया है। और कैबिनेट बिल्कुल सिंपल कैबिनेट यूज़ किया है, नॉन RGB कैबिनेट यूज़ की है। मॉनिटर फॉक्सन कंपनी का यूज़ किया है। कीबोर्ड माउस उनके पास पहले से थे तो उन्होंने वही यूज़ किए हैं। एक वाईफाई प्लस ब्लूटूथ अडेप्टर उन्होंने अलग से बाई किया है। बाकी यही सब कंपोनेंट्स उन्होंने बाई किए हैं। तो टोटल जो इसकी जो कॉस्ट बनती थी वो बनती थी 20,000 रुपये। आप प्राइसिंग जो है वो इसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कितनी प्राइस रेंज में उनको ये कंपोनेंट्स ऑफलाइन में मिले थे। अभी हम जो है वो इनको ऑनलाइन में अगर कंपेयर करते हैं तो ऑनलाइन में जो प्रोसेसर है वो अभी के टाइम पे आपको 2,000 रुपये में मिल रहा है। बाकी उन्होंने जो मदरबोर्ड जो चूज़ किया था वो H110 चूज़ किया था, जिसका प्राइस जो है वो लगभग 4720 रुपये का उनको विद टैक्स जो है वो मिला था। लेकिन अगर हम ऑनलाइन में देखें तो फोक्सन कंपनी का है H310, जो कि लगभग आपको 4500 रुपये तक मिलेगा। H110 के साथ आपको एक बात यह है कि इसमें ओनली 6th जनरेशन तक या फिर 7th जनरेशन तक ही प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा। लेकिन जो H310 है वो 9th जनरेशन तक के प्रोसेसर को सपोर्ट कर सकता है। तो कल को आपको अपने इस पीसी में कुछ अपग्रेड कराना हो तो H310 ही मदरबोर्ड आप पीसी में यूज़ करिएगा। प्राइसिंग तो आपको पता ही है, ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही मिल रहा है। अभी रैम उन्होंने DDR3 रैम यूज़ की थी, 1700 रुपये में आपको यहाँ पर ऑनलाइन में आपको मिल रही है। बाकी ऑफलाइन में अगर देखें तो ऑफलाइन में उनको 2300 रुपये में ये आप उनको मिली थी। बाकी कुछ एक कंपोनेंट्स का प्राइसिंग आगे पीछे है, वो उसी बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाता है, वो आप लास्ट में यहाँ पर देखेंगे। अभी SSD की बात करते हैं तो SSD उन्होंने जो उनको मिली थी वो मिली थी 3700 रुपये में। तो ऑनलाइन जो अगर हम SSD देखें तो लगभग ये 3,000 रुपये तक आपको मिल जाएगी। अभी SMPS उन्होंने जो यूज़ किया है वो 450 वोट का यूज़ किया है, तो ऐसा जो कि लगभग 500 से 550 रुपये का उनको मिला था। लेकिन हम जो ऑनलाइन प्राइस देख रहे हैं तो इको 500 का एक नॉन मॉड्यूलर गेमिंग पावर सप्लाई है, इसको आप अपने पीसी में लगा सकते हैं, जिसका प्राइस जो है वो लगभग 870 रुपये है। आप इससे कम का भी अगर लगा सकते हैं, अगर बजट ही आपका कम है तो आप और भी कम यहाँ पर आप लगा सकते हैं, वो आपको लगभग 600 से 700 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इसके कैबिनेट की, तो कैबिनेट उन्होंने इस पीसी में जो फ्रंटेक कंपनी की यूज़ की है, जो आपको उनको लगभग 850 रुपये तक मिली थी। ऑनलाइन में भी देखें तो ऑनलाइन में भी आपको 900 रुपये तक कैबिनेट आपको मिल जाएगी, वो भी नॉन RGB। अभी बात करते हैं इसके यहाँ पर जो मॉनिटर की, तो मॉनिटर उन्होंने फोक्सन कंपनी का यूज़ किया है। जो ऑफलाइन में अगर देखें तो उनको लगभग 2600 रुपये तक उनको मिला था, ऑनलाइन में भी लगभग इतने रुपये का ही आपको ये मिल रहा है। अभी कीबोर्ड माउस तो उनके पास पहले से थे। बाकी बात करें इसके वाईफाई प्लस ब्लूटूथ अडेप्टर की, तो उन्होंने जो अलग अलग बाई किया था वो भी आपको लगभग 200 से 300 रुपये में मिला, या फिर 500 रुपये दोनों का बन जाता है। तो आप वाईफाई प्लस ब्लूटूथ अडेप्टर फोक्सन कंपनी का ही बाई कर सकते हैं, वो आपको 500 रुपये तक आपको मिल जाता है ऑनलाइन में, मतलब यानी कि दोनों इकट्ठे ही आपको इसी अडेप्टर में आपको वाईफाई प्लस ब्लूटूथ भी मिल जाता है। अभी यूपीएस की बात करते हैं तो उन्होंने इस पीसी में यूपीएस भी यूज़ किया है। 2100 रुपये तक उनको ये मिला था फोक्सन कंपनी का, लेकिन ऑनलाइन में ये लगभग 2500 रुपये है। तो ऑफलाइन में आपको थोड़ा सा सस्ता ये मिल जाएगा। बाकी और भी कंपनी के हैं यूपीएस, ज़रूरी नहीं फोक्सन का, ये जेब्रोनिक का है, इंटेक्स का है, वो आपको 2000 से 2500 रुपये के बीच में ही आपको ऑफलाइन में मिल जाते हैं।
तो जो ऑनलाइन अगर टोटल कॉस्ट मैं कंपेयर करूं तो ऑनलाइन में भी लगभग ये 20,000 रुपये ही बनता है, क्योंकि कुछ का प्राइस जो है वो कम है, कुछ कंपोनेंट का प्राइस जो है वो ज़्यादा है। तो 20,000 रुपये की बजट में इंटेल कोर i5 6th जनरेशन के साथ आप फुल सेटअप पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने अपनी कई वीडियो में भी आपको बताया है कि आप ऑफलाइन मार्केट में ही सबसे पहले आप किसी भी कोई भी कंपोनेंट्स अगर आपको बाय करना है, अगर आप खुद से पीसी बिल्ड कर सकते हैं तो भी अगर आप ऑफलाइन मार्केट में ही जो है वो सभी कंपोनेंट्स को बाय करें, क्योंकि प्राइसिंग ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। बाकी इन्होंने इस पीसी में एक गलती की है कि उन्होंने DDR4 रैम लगनी थी, उन्होंने DDR3 रैम लगाई है, ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। बाकी वो तो बोल रहे थे, मैंने कमेंट भी किया था, तो उन्होंने बोला कि हम आगे जाकर अपग्रेड कर लेंगे इसको। वो तो चलो सही बात है, क्योंकि DDR3 रैम से स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन DDR4 रैम लगेगी तो स्पीड होल्डर की थोड़ी सी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पीसी की बढ़ जाएगी। बाकी हालांकि बजट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आजकल SSD रैम वगैरह इनके सभी कंपोनेंट्स का प्राइसिंग कितना ज़्यादा ही बढ़ चुका है, वो तो आपको पता ही है। बाकी अगर आप इसी बजट में 20,000 रुपये की बजट में एक वीडियो एडिटिंग और गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इंटेल कोर i5 6th जनरेशन के साथ इस पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। बाकी उन्होंने इस वीडियो में गेमिंग वगैरह भी करके देखी है, वीडियो एडिटिंग भी 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग भी की है, तो उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो इसके साथ मिला है। उन्होंने कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी इस पीसी में नहीं लगाया है। तो अगर आप भी इस बजट में पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस बजट में इस प्रोसेसर के साथ पीसी बिल्ड आज की डेट में कर सकते हैं।